तबीयत ठीक नहीं है। दवा लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। घर का खाना भी कम हो रहा है। गीता, तूने भूखे पेट भी मेरा सत्कार किया। तेरे दिल में भक्ति और दया है। इस गांव के छोटे से घर में रामू और गीता अपने दो प्यारे बच्चों के साथ रहते थे। घर छोटा था, दीवारें पुरानी और फर्श दरारों भरा, लेकिन इस छोटे से घर में प्यार, विश्वास और भक्ति की कोई कमी नहीं थी। गरीबी उनके लिए रोजमर्रा की चुनौती थी, पर उनका दिल माता रानी के लिए हमेशा भरा रहता था। उनका विश्वास अडिग और सच्चा था। रामू अपनी चिंता को छिपा नहीं पा रहा था। उसका चेहरा थकान और बेचैनी से भरा हुआ था। गीता, कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दवा लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। घर का खाना भी कम हो रहा है। गीता ने रामू की आंखों में डर देखा, पर उसकी आंखों में विश्वास भी चमक रहा था। रामू, चिंता मत करो, माता रानी हमारे साथ है। हम गरीब हैं, पर हमारी भक्ति सच्ची है। बच्चों के साथ मिलकर हम पूजा करेंगे, माता रानी हमारी सुनेंगी। छोटू और रानी मासूमियत और विश्वास के साथ अपने माता पिता के पास खड़े थे। उनका छोटा सा दिल भी माता रानी की भक्ति से भरा हुआ था। अगले दिन गीता बच्चों को लेकर मंदिर की ओर चली। छोटे छोटे कदम, धूल भरा रास्ता, सूरज की तेज रोशनी, लेकिन कठिनाइयां उन्हें रोक नहीं सकी। हर कदम पर उनका विश्वास और गहरा होता गया और उनके चेहरे पर भक्ति की झलक साफ दिखाई दे रही थी। हे माता रानी, हम बहुत गरीब हैं, पर हमारी आत्मा में आपका विश्वास अटूट है। कृपया हमारी मदद करें और हमें ताकत दें। माँ रानी, ये मेरी छोटी सी मिठाई आपके लिए है, खा लीजिएगा। और ये मेरा प्यारा सा खिलौना। माता रानी, इसे अपने पास रखिए, हम आपसे मदद चाहते हैं। मंदिर में हल्की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। गीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा संतोष और विश्वास से चमक रहा था। बच्चे अपनी मासूम भक्ति में इतने मग्न थे जैसे हर सांस माता रानी तक पहुंच रही हो। घर लौटते समय गांव में गरीबी और परेशानियां आम थीं। कुछ लोग मदद के लिए भीख मांग रहे थे और कुछ लोग परेशान और दुखी दिखाई दे रहे थे, लेकिन परिवार की भक्ति ने उन्हें निराश होने से रोका। उनका विश्वास अडिग और सच्चा था। गीता, कभी कभी लगता है कि माता रानी भी हमारी नहीं सुनेंगी। विश्वास करो रामू, माता रानी हमेशा हमारे साथ हैं। देखो बच्चों को, उनके मासूम हाथों की भक्ति ही हमारी ताकत है। पापा, माता रानी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगी ना? हमें बस भरोसा रखना है। गरीबी और मुश्किलों के बीच परिवार की भक्ति और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। उनका मन निराशा में नहीं डूबा, बल्कि उम्मीदों से भरा रहा। एक दिन गीता के गरीब खाने में एक बुजुर्ग महिला आई और बोली, अरे बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? गीता ने सोचा, घर में तो बच्चों के लिए भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी उसने पूरा प्यार और सम्मान से रोटी और सब्जी निकालकर उस अजनबी को खिलाया। बूढ़ी महिला ने आंसू भरी आंखों से गीता की ओर देखा और तभी अचानक चमकती रोशनी में उनका रूप बदल गया। वो कोई और नहीं बल्कि माता रानी थीं। गीता, तूने भूखे पेट भी मेरा सत्कार किया। तेरे दिल में भक्ति और दया है, इसलिए आज मैं तुझ पर कृपा बरसाती हूँ। फिर माता ने गीता और उसके बच्चों, गीता और मोहन दोनों को आशीर्वाद दिया। अब तुम्हारे जीवन में कभी भूख या दुख नहीं होगा।
तुम्हारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। इतना बोलकर माता रानी धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गायब हो गईं, लेकिन उनकी कृपा हमेशा गीता और उसके बच्चों के साथ रह गई। माता रानी लौट गईं, पर उनका आशीर्वाद और दया हमेशा उनके साथ था। कुछ ही दिनों में रामू के लिए दवा, खाना और काम की सुविधा आ गई। माता रानी ने परिवार को नई उम्मीद दी। उनके घर में फिर से खुशियों की लहर दौड़ गई। गीता, देखो, माता रानी ने हमारी मदद कर दी। हमारी भक्ति और बच्चों की मासूम श्रद्धा ने यह संभव किया। हाँ रामू, गरीबी चाहे कितनी भी हो, पर सच्ची भक्ति और प्रेम हमेशा राह दिखाते हैं। माता रानी धन्यवाद। आप हमेशा हमारे साथ रहें। आप हमेशा हमारे साथ रहें। परिवार ने महसूस किया कि सच्ची भक्ति और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। गरीबी में भी प्रेम और भक्ति की शक्ति सबसे बड़ी होती है। कभी-कभी जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां हमें कमजोर बनाती हैं, लेकिन सच्ची भक्ति, विश्वास और प्रेम हमारी सबसे बड़ी ताकत है। गरीबी कभी निष्ठा और भक्ति को नहीं रोक सकती, और यही कहानी हमें सिखाती है कि माता रानी हमेशा उनके साथ हैं जो अपने दिल से उन पर विश्वास रखते हैं।